everyone, this is Arpita from Travel Streets Living again and इस टाइम हम जा रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पे ऊटी। मैं आपको इस बार इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ अपनी मदर इन लॉ से, क्योंकि ये फैमिली ट्रिप रहेगा। एंड पापा से भी। पापा प्लीज से हाय। हम लोगों ने अपनी जर्नी 4 AM से स्टार्ट की थी फ्रॉम बेंगलुरु एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू रीच बाय 10 AM। एंड इस बीच में हम लोग जो भी स्पॉट्स में ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे या जो भी हमें व्यू पॉइंट्स मिलेंगे जो हम कवर करेंगे वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। हमारा व्लॉग थोड़ा सा अधूरा रह गया था क्योंकि कल माइक काम नहीं कर रहा था, बट मैं आज आपको थोड़ा सा अपने स्टे के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये है होटल लेक व्यू, जो कि काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है एंड इसकी काफ़ी अच्छी मेमोरीज भी है हमारे साथ, बिकॉज हमारे जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ उन्होंने भी अपना हनीमून यहीं पे मनाया था। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है विद एन अफोर्डेबल कॉस्ट एज वेल। इसका व्यू यहाँ से भी देख सकते हैं, जो हमारे रूम से व्यू है प्रॉपर सिटी टूर मिल रहा है हमें एक तरीके से। एंड इवन बेस्ट पार्ट है ऊटी लेक जो है वो जस्ट डाउनस्टेयर्स आप जाते हैं तो ऊटी लेक भी आ जाती है। तो ये एक मतलब कॉस्ट फ्रेंडली तो है ही, प्लस आपको एक ही अंडर द वन रूफ सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड स्पेशली यहाँ पे मूडीज चॉकलेट एंड जो ओजी बेकरीज है वो भी नियर बाय है। ओके, अब अपनी हम एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है बिकॉज कॉटेजेस जो है वो स्टेयर्स बाय स्टेयर्स बने हुए हैं। जैसे एक पर्टिकुलर रो में 6-7 कॉटेजेस होंगे, फिर नीचे आएंगे तो और 6-7 कॉटेजेस होंगे। तो ये रो वाइज रो मतलब प्रॉपर बना हुआ है, तो काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। ये आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल एंट्रेंस है एंड यहाँ से हमें आना होता है एंड एंटर करना होता है टू चेक इन। ये है हमारा रिसेप्शन एंड एंट्रेंस एरिया जहाँ पे अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सब देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुली मेंटेन प्रॉपर्टी है ये। तो ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पे लोग अपना चेक इन करते हैं एंड ब्रेकफास्ट एंड ऑल का जो रेस्टोरेंट है वो ये रहेगा विद टाइमिंग्स। आई थिंक हमें फर्स्ट फ्लोर जाना होगा फॉर द ब्रेकफास्ट, दिस इज़ फॉर द लंच। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं टॉय ट्रेन की तरफ। दैट इज़ हम जाएंगे ऊटी से कुन्नूर। तो हमारा जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है उदकल मंडलम। वहाँ से हमें जाना होगा सीधा कुन्नूर, जिसकी जर्नी रहेगी 1 hour 20 minutes की। सो लेट्स एक्सपीरियंस द मोस्ट सीनिक व्यूज़ इन टॉय ट्रेन एंड स्टे ट्यून्ड। तो हम पहुंच गए हैं उदकल मंडलम रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम जाएंगे कुन्नूर। बहुत ही ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ना वो एक ट्रेन रखी हुई है फॉर अ सैम्पल एंड इसके अलावा स्टेशन ना थोड़ी बहुत आपको शिमला की वाइब्स देता है। ऑलराइट, हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। जैसे हमारी टॉय ट्रेन आएगी, ये थोड़ी बहुत ना शिमला की वाइब्स देता है मुझे। लेकिन शिमला में क्या था कि जो वहाँ पे स्टेशन था वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट ऑप्शंस थे और थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट और गंदगी भी थी। प्लस शिमला में जो कालका की टॉय ट्रेन चलती है वो 7 hours लेती है, ये लेती है सिर्फ 1 hour 20 minutes, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है जाने में। एंड ये है यहाँ से ब्यूटिफुल व्यू एंड इट्स अ क्वाइट क्लीन स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने साफ बोला हुआ है कि आप प्लास्टिक्स नहीं ले जा सकते और थ्रो भी नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड एंड रिक्वायर्ड इन एवरी स्टेट। सभी मैं बोलती हूँ कि साउथ इंडिया इट्स वेरी डिफरेंट व्हेन यू ट्रैवल। ये टॉय ट्रेन आ चुकी है, ये जाएगी कुन्नूर की तरफ और मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाती हूँ। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का रेलवे स्टेशन का अपोजिट साइड। ये ना एक एरिया है, यहाँ पे लोग अपनी मुंडी निकाल के फ़ोटो खिंचवाते हैं DDLJ स्टाइल में। ये है पूरा स्टेशन का नज़ारा एंड देखो ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ना फ़ोटो खिंचाने के लिए इतनी लंबी लाइन है। सब वो जो प्लेटफॉर्म होता है ना उसकी साइड में, और ट्रेन की जो डंडी होती है ना इस
पे खड़े होके मस्त पोज बनाते हैं। हमने भी खूब सारी फोटोज खिंचवाई। अब मैं आपको ट्रेन की पूरी 1 घंटे की जो जर्नी है उसके थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दिखाऊंगी कि कैसा उसका नज़ारा है। ऑल राइट, सो टाइम आ गया है अब आपको टॉय ट्रेन से जर्नी दिखाने का। सो ये है ब्यूटीफुल लश ग्रीन व्यूज, जिसके लिए मैं क्या बोलूँ कि मतलब सिटी लाइफ में तो ये कभी नहीं हमें देखने को मिल सकता। सो ऊटी इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ हिल्स, एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू एक्चुअली, बिकॉज देखो ना क्या मतलब नज़ारा है इसका। इतने सुंदर टी प्लांटेशंस, हाउसेस एक्चुअली लुक्स लाइक कि कोई मैंने पिक्चर देखी है या कोई पेंटिंग मैं देख रही हूँ। तो हम लोग स्कूल में जब हम लोग पेंटिंग करते थे और वो एक झोपड़ी सी बनाते थे सुंदर सी, और क्यूट क्यूट कलरिंग करते थे, बिल्कुल कलरफुल लैंडस्केप है। आई डोंट थिंक कि मतलब मुझे ये कहीं पे भी ऐसे मतलब देखने को मिलेगा। मैं शिमला भी गई हूँ, दार्जिलिंग भी गई हूँ, बट इससे खूबसूरत नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आप भी विटनेस कर सकते हो वीडियो में। सो हम पहुंच गए कन्नूर रेलवे स्टेशन। ये यहाँ से एक टॉय ट्रेन है, ये वापस जा रही है ऊटी, एंड हम लोग एग्जिट जब लेंगे तो हम कन्नूर से ऊटी बाय कार जाएंगे, नॉट बाय ट्रेन। एंड अब आप देखो मैं एंटर कर रही हूँ रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ। ये है यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह, बट यहाँ पे हम लोग अभी काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस वगैरह लेंगे रिकमेंडेशन वगैरह लेंगे काफ़ी सारे। एक ला वेला कैफ़े करके है जहाँ पे कपूर्स एंड सन्स की शूटिंग हुई थी, हम वो कवर करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा हम डॉल्फिन नोज पॉइंट जाने का सोच रहे हैं अब फाइनली, जहाँ पे हमें काफ़ी सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखेंगे। तो फाइनली थैंकफुली मौसम अच्छा है, अगर बारिश आ जाती है तो फिर थोड़ा ट्रिप में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सिंगारा टी एस्टेट फैक्ट्री की तरफ हम आ गए हैं। ये कुन्नूर के रास्ते में ही पड़ता है जहाँ हम डॉल्फिन व्यू पॉइंट जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे ना आप ड्रेस कर सकते हो रेंट, एंड फोटो खिंचवा सकते हो टी गार्डन के बीच में। बट ऑनेस्टली मुझे थोड़ा वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि ड्रेसअप वगैरह मैं करूँगी एंड ऑल दैट। इसके अलावा वहाँ में ना जो टी एस्टेट की तरफ लोग फोटोग्राफी खिंचवा रहे थे, मैं सजेस्ट करूँगी कि वहाँ इतनी भीड़ भड़क्के में जाने से अच्छा है इस तरफ थोड़ा व्यू एंजॉय करो। फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही आइडियल लोकेशन है, एज वेल एज इतना ब्यूटीफुल आप देखो क्लाउड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सो ब्यूटी आप एंजॉय कर सकते हो विद साइलेंस। सो अब मैं पहुंच गई हूँ ग्लेनडिल टी फैक्ट्री आउटलेट, जो कि डॉल्फिन नोज पॉइंट के रास्ते में ही आता है। यहाँ से भी आपको पूरा एकदम फॉग आपको दिखेगा, फॉग भी नहीं आप कह सकते हो, क्लाउड्स पूरे नीचे आ चुके हैं। एंड टी एस्टेट के लिए फेमस है लोकेशन। सो हम यहाँ की टी ट्राई करने वाले हैं एंड भज्जी ट्राई करने वाले हैं। सो लेट्स रिव्यू दैट एज वेल। ओके, सो अब हम लोगों ने यहाँ पे ना भज्जी ऑर्डर की थी। सो मिर्ची भज्जी, अनियन एंड आलू भज्जी है। सो मैं एक बार ट्राई करके आपको बताती हूँ। बहुत ही फ्रेश और अमेजिंग टेस्ट है। इसके अलावा हमारी चाय भी आ रही है। तो इस मौसम में अगर मैं बात करूँ ना तो ये परफेक्ट है, विद टी गार्डन का रिव्यू मतलब बैकग्राउंड प्लस भज्जी, विच इज मिर्ची भज्जी, आलू भज्जी, बस यही है। इसके अलावा अभी टी भी आएगी। सो हम यहाँ पे डॉल्फिन नोज पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जस्ट 1 मिनट का वॉक है। उसी बीच में हमें एक शॉप भी मिल गई थी क्यूट सी, जहाँ पे हमने अभी फ्रिज मैग्नेट खरीदा है, और इसके अलावा एक छोटा सा क्यूट सा लाफिंग बुद्धा भी खरीदा है। तो ये अच्छी शॉप है, यहाँ पे रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल है, तो आप ज़रूर परचेज कर सकते हो। राइट, हम लोग आ चुके हैं डॉल्फिन नोज पॉइंट की तरफ, जो कि है कि डॉल्फिन की जो नोज होती है उसी की शेप में ये एरिया बना हुआ है, जहाँ से आपको पूरा हिल्स, वाटरफॉल
एंड कुछ क्यूट मंकीज दिख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, अपने हाथ में जो फ़ोन है ना उसको प्लीज़ बचा के रखना, क्योंकि ये जो मंकी है ना, ये फ़ोन अगर छीन लेता है ना तो फिर वापस नहीं देता है ईज़िली। और इसके अलावा देखो, ये मंकी आने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं ये लोग। और हाथ में खाने का सामान बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि ये सो हमने डॉल्फिन नोज़ पॉइंट जो है वो कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो बचता है वो है लैम्स रॉक एंड सिम्स पार्क, जो कि मैं स्किप करना चाहती हूँ। सिम पार्क का व्यू देखने के लिए और एस्टेट का व्यू देखने के लिए मैं जा रही हूँ चेरी बेरी कैफ़े। ला विला कैफ़े में स्किप कर रही हूँ बिकॉज़ उसका रिव्यूज़ मुझे इतने खास नहीं लगे। चेरी बेरी इज़ मच बेटर, सो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी कि हम लोग क्या लेंगे इन फॉर आवर लंच। एंड इसके अलावा अब कन्नूर में बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, सो इट्स अ क्वाइट गुड वेदर टू एंजॉय आवर लंच। पे आ गए चेरी बेरी कैफ़े में। ये आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, एकदम गार्डन एरिया है यहाँ पर। एंड बेस्ट पार्ट, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये है फार्म। इसमें यहाँ पर इट्स लाइक फार्म टू डाइन वाला कॉन्सेप्ट है। सो अब अगर आप आओगे ना इधर, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फार्म है प्रॉपर, जहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हो चीज़ें, एंड उसके अलावा डाइनिंग एरिया भी है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, पहुंच गए हैं चेरी बेरी फार्म के रेस्टोरेंट में, दैट इज़ डाइनिंग एरिया। एंड इसके अलावा आप व्यू देख सकते हो, यहाँ से पूरा आपको हाईलैंड्स और टी एस्टेट्स वगैरह सब कुछ दिख सकता है विथ क्लाउड्स कमिंग डाउन। सो यस, ये वैल्यू फॉर मनी तो है ही, और इसके अलावा अमेजिंग व्यूज़ ये रेस्टोरेंट आपको देता है। अब हमने ये वनीला कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है, जिसका टेस्ट मैं दिखाती हूँ आपको। प्रॉपर ओजी कोल्ड कॉफ़ी जैसा हम अपने घर में बनाते हैं वो है, वेरी गुड। इसके अलावा हमारा खाने की जगह पहले डेजर्ट का ऑर्डर आ गया, तो मैं रस मलाई ट्रेश लेचेस आपको खा के दिखाती हूँ। यहाँ के डेजर्ट्स काफ़ी मतलब टेम्पटिंग है। इट्स टू गुड एक्चुअली, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। हम लोगों ने मंगाया है कोलकाता स्टाइल चिली पनीर, सो ये मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड इसके अलावा मैंने वाटरमेलन चिली लेमन कूलर मंगाया है। इट्स टू गुड। एंड ये मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि फ्रूट्स डालने की बजाय सिरप डाला गया है, तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बट चिली पनीर येस, हाईली रिकमेंडेड। हम लोगों ने अब मंगाया है एक्सोटिका टोमेटो सॉस पिज़्ज़ा थिन क्रस्ट में। ऑनेस्टली बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है। मैं पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज का जब ट्राई करती हूँ तो हार्ड क्रस्ट रहता है और वेजीज भी फ्रेश नहीं होती। यहाँ पे फ्रेश वेजीज हैं, क्रस्ट भी बहुत अच्छा है, एंड सॉसेस एंड चीज़ बहुत अच्छे से ब्लेंड की है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा फाइनली। और इसके अलावा हमने स्प्रिंग रोल भी मंगाए हैं, जिसमें कि मतलब बहुत सारे वेजीज है एंड चीज़ है। और इसके साथ इन्होंने जैसे कई कैफेज में ना चटनी मतलब के नाम पे सॉस दे देते हैं, इन्होंने प्रॉपर लाइक शेजवान चटनी दी है। सो लेट मी ट्राई इट आउट। क्वाइट अ डिफरेंट टेस्ट, बट बहुत अच्छा हिट हो रहा है ये फाइनली। जो लोग फूड लवर्स है वो बता सकते हैं कि अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करते हो एंड हाउ इट टेस्ट सो गुड। तो हम आप कैफ़े से एग्ज़िट ले रहे हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये DIY फार्म्स लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा ये कुछ शॉप्स है जो परफ्यूम सेल करती है। सो विद इन द कैफ़े इन्होंने शॉप्स वगैरह, पेंटिंग्स हो गया, ये सब परचेज़ करने का रखा हुआ है। बेसिकली अपसेलिंग जिसको कहते हैं हम लोग इन जेनेरिक टर्म्स। इसके अलावा यहाँ पे है ये जो ब्रेड्स वगैरह जो बनती है इनके फार्म में, वो सारी यहाँ पे बेची जाती है। एंड जो भी वेजिटेबल्स इनके फार्म में बनती है वो सारी यहाँ पे सेल होती है। और यहाँ पे ये फोटोग्राफ्स जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इनके को फाउंडर्स वगैरह जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका हाथ इस कैफ़े रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने का, वो सब है। और ये इमेज आप देख सकते हैं, गेस द एक्टर
सॉरी, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी एंड विदु विनोद चोपड़ा, इन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया हुआ है. सो यस, यू कैन ऑल्सो विजिट वंस चेरी वेरी फार्म in Kannur.